Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying a research article regarding smoking. हमने उसमें abstract को, introduction को, methodology को डिस्कस किया और इसके अलावा डिस्कशन थी, हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया, तो वो रिमेनिंग पार्ट आज हम उसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से लिखता है डिस्कशन में कि पैसिव स्मोकिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू लंग डिजीज़। कहता है कि लंग डिजीज़, फेफड़ों की बीमारियों में पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी एक अहम किरदार अदा करती है। पब्लिश डाटा स्टेट्स दैट, जो डाटा पब्लिश हो चुका है, मतलब जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो रिसर्च बुक्स हैं, कहता है कि वो बताती हैं कि एवरी ईयर 3000 नॉन स्मोकर्स स्कम टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैसिव स्मोकिंग। कहता है कि तकरीबन 3000 सिगरेट ना पीने वाले लोग जो है वो भी मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का सबब बन जाते हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से। एंटी स्मोकिंग, अच्छा यहाँ पर जैसे इसने स्मोकिंग के लफ्ज़ के बाद यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, मीन्स दैट ये 9वां नंबर पे उसने रेफरेंस दिया होगा इस स्टडी का नीचे जाके, तो वहाँ हम इसको कंसल्ट कर सकते हैं। एंटी स्मोकिंग लॉज फॉर पब्लिक एरियाज हैव ओनली रिसेंटली कम इनटू द लाइमलाइट। कहते हैं कि एंटी स्मोकिंग के जो लॉज हैं पब्लिक एरियाज़ के अंदर जहाँ पर आवाम मौजूद होती है, वहाँ पर स्मोकिंग पीना उस हवाले से जो कवानीन हैं वो अभी कहता है कि वो ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, एंड इवन दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली, और हत्ता कि चूँकि अभी आए हैं वो, इसलिए हत्ता कि अभी वो इम्प्लीमेंटेड, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड भी नहीं हुए हैं वो। तो कहता है कि इन ए सर्वे कंडक्टेड बाय माल एट एल, के एक सर्वे किया, और वो किसने किया, उसका नाम लिखा यहाँ पर माल एट एल। 11.7% commuters of air conditioned public transport reported smoking। कहते हैं कि उस सर्वे के दौरान पता चला कि 11.7% जो लोग हैं, जो मुसाफिर लोग हैं एयर कंडीशन बसों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो सिगरेट पीते हैं वाइल ट्रैवलिंग एंड वाइल एक्सपोजिंग अदर पैसेंजर्स टू द सिगरेट स्मोक। तो इस तरह वो सिगरेट पीते हुए दूसरे मुसाफिरों को भी ख़तरे में लाते हैं। सिमिलरली स्टडी बाय ख्वाजा एट एल रिपोर्टेड, कहता है कि एक स्टडी है जो कि किसने की है, ऑथर का नाम लिखा है यहाँ पर, ख्वाजा एट एल रिपोर्टेड दैट मेजॉरिटी ऑफ एडोलसेंट्स वर एक्सपोज्ड टू पैसिव स्मोकिंग मोस्टली बाय फादर स्मोकिंग एट होम। ख्वाजा एट एल ने बताया है कि ज़्यादातर जो बालिग बच्चे हैं वो इस तरफ आते हैं, स्मोकिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि वर एक्सपोज टू पैसिव स्मोकिंग, वो पैसिव स्मोकिंग की तरफ आते हैं, वो कि सिगरेट का धुआं अंदर ले जाते हैं अपने अंदर बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके फादर जो है वो घर में सिगरेट पीते हैं, इस वजह से वो उनके बच्चे पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। Advertisement have proven to be a major culprit in promoting smoking। कहता है कि इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है, तशहीर सिगरेट पीने की, सिगरेट वालों की जो तशहीर है, उसका भी अहम किरदार है सिगरेट को प्रमोट करने में। ओनली रिसेंटली लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। कहता है हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं अगेंस्ट सच एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज़। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के बारे में अभी हाल ही में लॉज मुतारिफ करवाए गए हैं। एक स्टडी कंडक्टेड बाय जैदी एट एल, एक स्टडी जो है कंडक्ट की किसने, जैदी एट एल ने, demonstrated that displaying pictures of complication of smoking। उसने ये बताया कि स्मोकिंग की जो बीमारियां हैं उसके बारे में उसकी जो पिक्चर्स को हम डिस्प्ले कर देते हैं, स्मोकिंग से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, ई.जी. पेशेंट विद ऑरल कैंसर, जिसको मुंह का कैंसर हो जाता है,
those using electronic voice box and patients on ventilators for respiratory supports on cigarette packs were deemed effective in curbing this habit among high school students। कहते हैं इस तरह ये चीज़ जो कि सिगरेट से पैदा होने वाली बीमारियों की पिक्चर्स को सिगरेट पैक के ऊपर डिस्प्ले कर देने से जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें ये इस हैबिट को ख़त्म करने का, ये इससे दूर होने का ये भी एक अच्छा ज़रिया है। इवन दो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ सिगरेट्स बाय जस्ट 10% एंड इमीडिएट डिक्रीज ऑफ 4.8%। और हत्ता कि ये भी देखा गया है कि सिगरेट की प्राइस में इंक्रीज़ होना जस्ट 10% तक इंक्रीज़ कर देना से जो सिगरेट पीने वालों की, स्मोकर्स की जो पॉपुलेशन है वो 4.8% डिक्रीज़ हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म डिक्रीज़ ऑफ 11.7% इन सिगरेट यूज़ कैन बी अचीव्ड। और इस तरह कहते फौरी तौर पर 4.8% डिक्रीज़ होती है और लॉन्ग टर्म के तौर पर 11.7% जो स्मोकर्स हैं वो कम हो जाते हैं आबादी में से, सिगरेट पीने वाले छोड़ देते हैं सिगरेट को अगर जस्ट 10% तक सिगरेट के रेट को बढ़ाया जाए। द इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री आर प्रूविंग टू बी मेजर हिंड्रेंस इन टोबैको कंट्रोल। कहता है कि टोबैको के कंट्रोल में, सिगरेट के कंट्रोल में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सिगरेट इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स भी है। सिगरेट इंडस्ट्री नहीं चाहती कि सिगरेट को कंट्रोल किया जाए क्योंकि इसके कंट्रोल की वजह से मतलब ये है कि सिगरेट इंडस्ट्री की तबाही, लिहाजा वो ये नहीं चाहते। Not only does this industry contributes millions of rupees annually to the national exchequer in the forms of taxes, being a major cash crop, tobacco is also major source of income from scores of individuals in this region। कहते हैं कि ये अब इंडस्ट्री ना सिर्फ मिलियंस रुपीज़ जो है लाखों रुपया जो है वो टैक्स की मद में गवर्नमेंट को देते हैं और इसके साथ साथ जो है वो इसकी टोबैको की फसल को जो है उसको भी प्रमोट करते हैं। तो यूँ यहाँ से कहता है कि ये एक टोबैको की फसल जो है ये भी एक इनकम का एक बड़ा ज़रिया है। तो एक तो टैक्सेस की मद में इनकम आती है, दूसरा क्रॉप्स की मद में इनकम आती है। तो इस वजह से ये चीज़ भी रुकावट का सबब है इस टोबैको कंट्रोल में। कंक्लूजन में लिखता है कि स्मोकिंग कंटिन्यूज़ टू बी ए मेजर पब्लिक हेल्थ इशू इन पाकिस्तान। स्मोकिंग जो है वो एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में। द प्रेवलेंस इन एडोलसेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ अलार्मिंग। बालिग बच्चों में, नौजवानों में और नौउम्र लड़कों में और इसके साथ साथ जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में इसका फैलाव अलार्मिंग है। एडुकेट मेजर लाइक एंटी स्मोकिंग एजुकेशन, कहता है कि मुनासिब इकदाम लिए जाएँ। मिसाल के तौर पर एंटी स्मोकिंग एजुकेशन है, नीड टू बी इन प्लेस टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट यहाँ पर उसने आगे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं जहाँ से उसने डाटा पिक किया। तो ये रेफरेंसेस उसने शो किए हुए हैं, ये आथर्स हैं जिनसे वो डाटा लिया गया। ये आप देख सकते हैं अपने सामने। तो ये 7 इसके रेफरेंसेस थे, बल्कि आगे भी होंगे, शायद आगे भी हैं। ये इस तरह मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं जो इसने लिए थे। हम देखते हैं, हमने एक रेफरेंस पढ़ा था भांजी एटेल, तो उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मिला हमें भांजी एटेल। तो ये कितने लोग थे यहाँ पर? 2 3 4 लोग थे टोटल ये जो उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया। इसी तरह ख्वाजा का हमने रेफरेंस पढ़ा था और वो यहाँ पर भी ख्वाजा है।
और इसके अलावा ज़्यादी का भी रेफरेंस हमने पढ़ा था, वो हम देखते हैं यहाँ पर है या नहीं। ये ज़्यादी का रेफरेंस भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह ये बिब्लियोग्राफी है। अगर कोई शख्स सिगरेट के बारे में मज़ीद सर्च करना चाहता है तो इन लोगों ने जो आर्टिकल लिखे हुए हैं उनको पढ़े और उनको पढ़ के मज़ीद जो है अपने स्टडी को वास्ट कर सकता है। और फिर इन आर्टिकल्स के अंदर जो आगे रेफरेंस फर्दर बिब्लियोग्राफी हमें मिलेगी तो उससे मज़ीद वो स्टडी वास्ट हो सकती है। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने इसमें पूरे इस आर्टिकल का जायज़ा लिया कि किस तरह आर्टिकल लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।